जय हिंद साथियों। आज का डिस्कशन है तत्पुरुष समास पर, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कंफ्यूज करने वाला। इसका कारण भी है, कहीं से का लोप मिलेगा तो से अलगाव भी दिखाएगा और जुड़ाव भी दिखाएगा। कहीं पे के लिए का लोप मिल जाएगा, कहीं आपका जो है काकी के का लोप मिलेगा, कहीं पर में से पर का लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लोप कैसे हो जाता है भाई, और हम कैसे पहचानेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर समास कौन सा है। तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा समास है। तो ये सब बातें जानने के लिए आपको कुछ पल रुकना होगा। ठीक है, और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, छोड़ छोड़ करके, क्योंकि अधूरा ज्ञान भैया बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, और पेपर में जब फंसेगा तो दिक्कतें होंगी। तो एक तरफ से कुछ पल बने रहिए, सारी बातें डाउट क्लियर हो जाएंगे और लंबे समय तक जीवन में याद भी रहेगा। इस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तत्पुरुष समास एक्चुअली होता क्या है बेटा। तत्पुरुष समास में हमारे उत्तर पद की प्रधानता होती है। आप जानते हो कि जो एक समास होता है उसमें आपके दो पद होते हैं। एक पहले वाला जो होता है वो आपका पूर्व पद होता है, और जो बाद वाला होता है वो आपका क्या होता है बेटा, वो उत्तर पद होता है। ठीक है, बाद वाला कौन सा पद होता है, तो वो आपका उत्तर पद होता है। तो जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है वहां पर तत्पुरुष समास देखने को मिलता है। लेकिन कर्मधारय में भी भैया उत्तर पद की प्रधानता होती है, और द्विगु समास में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, तो अब इतने से काम तो चलेगा नहीं। एक्चुअली जब हम उदाहरण पर चलेंगे ना, तब दूध का दूध और पानी का पानी निकल करके आएगा कि वास्तविकता में है क्या। ठीक है, तो चलिए हम सीधे उदाहरणों पर बढ़ते हैं और इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। तो बेटा हम बढ़ते हैं उदाहरण पर। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, गगन चुंबी। आपके सम्मुख पहला उदाहरण लिखा गया है गगन चुंबी। क्या लिखा हुआ है, गगन चुंबी। ठीक है, मतलब गगन को चूमने वाला। मैं इसे तोड़ता हूं तो क्या निकल के आता है, गगन को चूमने वाला। ठीक है, गगन को चूमने वाला। ठीक, गगन को चूमने वाला। ये मैंने क्या किया है एक्चुअली, तो मैंने किया है समास विग्रह, क्योंकि समास जिन पदों से मिलकर के बना हुआ है उसमें मैंने तोड़ दिया है। तो जो मैंने काम किया है ना, वो समास को विग्रह करने का काम मैंने किया है, समास को तोड़ने का काम मैंने किया है। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हो गगन को चूमने वाला। तो देखो गगन भी है, चुंबी गगन मतलब हो गया आसमान को, चुंबी माने चूमने वाला। लेकिन यहां पर को नहीं मिल रहा है। अगर इधर हम आते हैं अपने समास में तो देखते हैं गगन का मतलब तो गगन निकल रहा है, लेकिन चुंबी का मतलब चूमने वाला भी निकल रहा है, लेकिन को का यहाँ पर लोप है। तो अब को का लोप है तो कौन सा समास है, अभी आगे जानने को मिलेगा। अभी यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समास क्या है, अर्थात तत्पुरुष वाला क्या है। राह खर्च की अगर बात करें तो जब इसे तोड़ोगे तो क्या निकल करके आएगा, राह के लिए खर्च। ठीक है, क्या आएगा बेटा, राह के लिए खर्च। जब इसे आप तोड़ेंगे तो ये जो है इस तरीके से विग्रह होगा, मतलब समास का विग्रह इस तरीके से होगा। अब आप देख रहे हो कि राह तो मिल रहा है, यहाँ पर खर्च भी आपका यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन ये के लिए जो है ना, इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर लोप आपको राह खर्च में दिख रहा है। तो यहाँ पर कौन सा समास है अभी सब पता चलेगा। अभी सिर्फ उदाहरणों को ध्यान दो। ठीक है, बाकी हम डिस्कशन विस्तार से करेंगे। गंगा जल, गंगा जल का जब विग्रह करोगे तो इसका मतलब निकलेगा गंगा का जल। ठीक है, क्या निकलेगा बेटा, गंगा का जल। तो आप देख सकते हैं गंगा भी मिल रहा है, जल भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर का क्या है, लोप आपको नजर आ रहा है। एक्चुअली ये जो लोप हो रहा है ये किन कारणों से हो रहा है और इसके क्या कारण हैं, ठीक है, इन्हें हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हें समझते हैं और अच्छी तरीके से। अब जैसे नेत्रहीन उदाहरण आपके सामने दिया गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नेत्र से हीन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नेत्र से हीन, अर्थात उस व्यक्ति के नेत्र ही नहीं है, आंखें नहीं है। तो नेत्र मिल रहा है, हीन मिल रहा है, दोनों तरफ देख सकते हो, लेकिन से का यहाँ पर क्या है, नेत्रहीन में लोप नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ है। अगर सूर्योदय की बात करें तो इसको अगर हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो इसका मतलब निकल करके आएगा, मतलब इसे आप तोड़ोगे तो सूर्य का उदय, मतलब इन शब्दों में या कह सकते हो इन पदों में टूट जाएगा। तो बेटा सूर्य है और उदय है, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन का क्या है, सूर्योदय में लोप हमें दिखाई दे रहा है। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है, तो अब समास के हम भेद पर जाते हैं और किस समास के, तत्पुरुष समास के भेद पे चलते हैं। यहां हमें जो है क्लियर बातें समझ में आएंगे कि एक्चुअली
किस नियम का अप्लाई किया गया है, किस नियम को यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, चलिए अगर बेटा तत्पुरुष समास के भेद की बात करें तो मुख्यतः इसके 8 भेद होते हैं। कहने का मतलब है 8 भेद में से आपको कर्मधारय भी मिल जाएगा, ठीक है, कर्मधारय समास भी मिलेगा और इसके साथ साथ में द्विगु समास भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसी में। मतलब कर्मधारय भी ऐड है और द्विगु भी ऐड है मतलब जुड़ा हुआ है, इसलिए 8 भेद हैं। वैसे अगर कारक चिन्ह के अनुसार जाओगे तो आपको 6 भेद देखने को मिलेंगे। ठीक है, कारक भेद के अनुसार जाओगे तो 6 भेद मिलेंगे क्योंकि वहां पर कर्मधारय और द्विगु आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ोगे तब समझ में एक्चुअली आएगा। अभी तो लग रहा होगा कि क्या है भाई, क्या चल रहा है। अभी सब बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी नीट एंड क्लीन तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। बेटा अगर कारक चिन्ह की बात करें, देखो अभी आपने देखा कि मुख्यतः कितने भेद हैं, तो बेटा अगर बात करें मुख्यतः तो मुख्यतः आपका जो तत्पुरुष समास है उसके कितने भेद हैं, तो वो हैं 8 भेद। ठीक, लेकिन अगर कारक चिन्ह के अनुसार जाओगे, कारक चिन्ह कौन होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के अधिकरण में पय पर संबोधन हे हो रे अरे। कारक 8 प्रकार के होते हैं ना, मैंने बताए हैं कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बेटा जो कारक 8 प्रकार के होते हैं उनमें से अगर जाओगे ना तो मुख्य भेद जो मिलेंगे वो आपको 6 मिलेंगे। और अगर आप मुख्यता भेद की बात करोगे जिसमें कर्मधारय और द्विगु भी शामिल हो जाएगा तो आपको तत्पुरुष समास के 8 भेद मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कारक चिन्ह के अनुसार एक्चुअली कौन कौन से भेद हैं, क्योंकि इन्हीं के अनुसार हमें 6 प्रकार के समास पर बात करनी है। ठीक है, 6 प्रकार के तत्पुरुष समास के भाग पर बात करनी है, क्योंकि जो बात रही कर्म की और द्विगु की उनका डिस्कशन अलग करके हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे कारक चिन्ह के अनुसार। तो पहला होता है द्वितीया तत्पुरुष, जिसे आप कर्म तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा वाला होता है, नाम तो एक होता है लेकिन काम दू से शुरू होता है। और इसके बाद 2 है लेकिन उससे बढ़ा करके 1 है ना, तृतीय से शुरू होता है। 1 से बढ़ा देता है 1 तो दूसरे से शुरू होता है। 3 है लेकिन 1 जोड़ करके चौथे से शुरू होता है। कहने का मतलब है द्वितीया तृतीया प्रथमा नहीं होता, कहने का मतलब ये है। ठीक है, कर्ता वाला नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि कर्ता कर्माता है तो कर्ता वाला नहीं होता है। अब कर्ता का बेटा बन जाता है भर्ता, इसलिए कर्ता यहाँ पर तो होता नहीं है। तो ये पहले नंबर वाला था, प्रथमा था तो वो होता ही नहीं है, इसलिए द्वितीया से शुरुआत हो रही है। उसके बाद तृतीया चतुर्थी भी आएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जो है हम कंटिन्यू बढ़ेंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पर बात कर लें आगे की, तो अब इसके बाद क्या होगा, 4 नंबर आएगा लेकिन 4 नंबर में आपको 5 नंबर वाला दिखेगा। ठीक है, 1 नंबर जोड़ के, तो पंचमी, क्योंकि प्रथमा था नहीं तो आपने द्वितीय से शुरू किया था तो 4 तो है लेकिन 1 बढ़ के आएगा तो पंचमी हो गया। अब पंचमी वाले को अपादान तत्पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, अगर खष्ठी वाले की बात करोगे तो खष्ठी को बेटा संबंध तत्पुरुष भी कहते हैं। और इसी तरीके से सप्तमी वाला जो होता है इसे अधिकरण तत्पुरुष बोला जाता है। इसके बाद आपका कर्मधारय भी आता है और द्विगु भी आता है। ठीक है, मतलब 8 में अगर देखोगे ना तो ये भी आएंगे, लेकिन हमें 6 का ही अध्ययन करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द्विगु भी आता है इसी में, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, चलो ये रोक लिया मैंने, यहाँ पे ये आया। मैंने बोला कि बेटा जो आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है, कौन सा समास है, तत्पुरुष वाला जो समास है उसमें आपको जो है 2 भेद देखने को मिलेंगे। एक तो मुख्यता की बात करेगा, ठीक है, मुख्यता की, तो मुख्यता का जो आपका तत्पुरुष समास है उसके 8 भेद देखने को मिलेंगे। और जो अगर कारक चिन्ह के अनुसार बात करेगा, ठीक है, कारक चिन्ह के अनुसार अगर बात करेगा तो यहाँ पर आपको जो है 6 रूप देखने को मिलेंगे, 6 भाग आपको तत्पुरुष समास के मिलेंगे। अब आप कहोगे सर कारक चिन्ह के अनुसार जा रहे हो आप, लेकिन कारक तो 8 प्रकार के होते हैं। कारक बेटा आपके 8 प्रकार के होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपके कारक चिन्ह के अनुसार जब आप समास में चलते हो तो एक तो कर्ता वाला नहीं होता है, ठीक है, कर्ता नहीं होता है, और एक आपका संबोधन नहीं होता है। ये दोनों के दोनों कारक एक्चुअली जो है आपके समास में नहीं होते। तो जब ये 2 नहीं होते और 8 पूरे के पूरे कारक होते हैं और ये आपके 2 क्या होते हैं, घट जाते हैं, तो कितने बचते हैं, 6 तो बचते हैं। कहने का मतलब ये
कारक आपके 8 होते हैं, लेकिन 8 में एक्चुअली क्या है, क्योंकि हम समास की बात कर रहे हैं, प्रॉपर कारक की बात तो कर नहीं रहे। तो अब जब हम बात कर रहे हैं किसकी, समास की, तो समास जो यहाँ पर है जो तत्पुरुष वाला, उसमें कर्ता कारक शामिल नहीं होता, संबोधन कारक शामिल नहीं होता, तो 8 में से 2 शामिल तो होते नहीं, तो 6 ही तो बचे। मैं यही बताना चाह रहा हूं, अब समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे आप सोचोगे मुख्यता में 8 कौन कौन से हैं, तो इसमें बेटा आपका कर्मधारय को ऐड किया हुआ है, अभी आपने ऊपर देखा था, ठीक है, इसको ऐड किया है कर्मधारय को, और इसके बाद दिगु के इसी में ऐड किया हुआ है, ये अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। तो ये बातें भैया समझ में आ गई कि एक्चुअली हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। अगर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये बातें आपको समझ में आ गई तो मामला सब ठीक ठाक चला जाएगा। चलिए अब एक एक करके हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। ठीक, तो पहले नंबर वाला बेटा आता है आपका द्वितीय तत्पुरुष, और द्वितीय को आप कर्म तत्पुरुष के नाम से जानते हो, क्योंकि जो आपका कर्ता कारक है ना, वो यहाँ पर आपके तत्पुरुष के अंतर्गत नहीं आता, नहीं तो इसकी जगह में आपका कर्ता तत्पुरुष होता, लेकिन वो तो है नहीं क्योंकि कर्म आया हुआ है, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्ता तो है ही नहीं, कर्म से शुरुआत हुई है। ठीक, अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो कर्म कारक में क्या होता है, अगर मैं कारक की बात करूं तो कारक होता है आपका कर्ता ने, ठीक है, कर्म को करण से, ठीक है, करण से, इसके बाद कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान आएगा, संप्रदान आएगा बेटा के लिए के अर्थ में आता है, ठीक है, संप्रदान आएगा के लिए। इसके बाद आपका क्या आएगा, अपादान, अपादान में आएगा से, लेकिन से क्या बताएगा, अलगाव को बताने का काम करेगा, ठीक है, अलगाव को बताने का काम करेगा। तो एक तो भैया कर्ता वाला हो गया, एक कर्म हो गया, एक आपका करण हो गया, एक संप्रदान हो गया, एक अपादान हो गया, ठीक है। मतलब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। छठवां वाला है संबंध, ठीक है, कौन सा है, संबंध, इसमें आपको काकी के मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अधिकरण आ जाएगा 7 नंबर वाला, अधिकरण कारक आ जाएगा, ठीक है, अधिकरण कारक, इसमें आपको मे पै पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, मे पै पर देखने को मिलेंगे। 8वां वाला है बेटा आपका संबोधन, ठीक है, कौन सा है, 8वां है संबोधन कारक। तो जायज सी बात है कि इसमें आपको जो है हे ओ रे अरे मिलेंगे, ठीक है, हे हो रे अरे इसमें देखने को मिलेंगे। अब आप देख रहे हो कि तत्पुरुष समास में कर्ता वाला होता नहीं है और संबोधन होता नहीं है, तो 6 बचते हैं, ठीक है। अब आप कर्म वाले में देख रहे हो कि कर्म में जो है कारक में क्या आता है, को का लोप होता है। यहाँ पर भी भैया वही है, द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष है, तो यहाँ पर आपको को का लोप देखने को मिलेगा। जो भी उदाहरण आपके दिए गए होंगे उन्हें जब आप तोड़ेंगे तो वहाँ पर आपको को का लोप देखने को मिलेगा, मतलब को आपको क्या मिलेगा, गायब मिलेगा। ठीक, तो चलिए कारक समझ में आ गया होगा आप सभी को, आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके सम्मुख, ओके, सम्मुख मतलब सामने आपके उदाहरण दिए गए, जेब कतरा। अब इसे देखो हम विग्रह करते हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये आपका समास दिया गया है और इसका मैं क्या करने वाला हूँ, विग्रह करने वाला हूँ, इसे मैं तोड़ने वाला हूँ, ठीक है, विग्रह करने वाला हूँ। तो जेब कतरा का मतलब हो गया जेब को कतरने वाला भी कह सकते हो, या कतरने को आप कह सकते हो काटने वाला, ठीक है, जेब को कतरने वाला या काटने वाला। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें जो को दिया गया है यहाँ पर लोप है, और को किसका प्रतीक होता है, तो आपके कर्म कारक का होता है, इसलिए जेब कतरा में आपको कर्म कारक मिलेगा देखने को, ठीक है, कर्म कारक मिलेगा। लेकिन हम क्योंकि समास की बात कर रहे हैं तत्पुरुष में, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कर्म तत्पुरुष मिल जाएगा, मतलब कर्म तत्पुरुष देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्म कारक की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं और तत्पुरुष में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष होगा, क्योंकि जिसके साथ चलना है उसका नाम तो भैया आएगा। अब सुख प्राप्त का अगर हम विक्रय करेंगे तो क्या आएगा, सुख को प्राप्त, क्या आएगा, सुख को प्राप्त, ठीक है, क्या आएगा बेटा, सुख को प्राप्त। को का लोप आपके सुख प्राप्त में है, जब को का लोप है इसलिए यहाँ पर भी कर्म तत्पुरुष होगा। आप थोड़ी सी स्पीड को हम बढ़ाएंगे। गगन चुंबी आपका दिया गया है, शुरुआत में भी मैंने बताया था, मतलब गगन को चूमने वाला, ठीक है, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला क्या होता है, गगन चुंबी होता है।
तो को का यहाँ पर लोप दिख रहा है इसलिए कर्म तत्पुरुष है, या इसे आप द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। मतलब अगर मैं कर्म तत्पुरुष बोल दूं, ठीक है, कर्म तत्पुरुष कह दूं मैं, या फिर मैं द्वितीय तत्पुरुष कहूं, दोनों का मतलब एक ही समझिएगा, ठीक है। द्वितीय तत्पुरुष कहूं, दोनों बातें एक ही हैं। ओके। माखन चोर, इसका मतलब हो गया माखन, चोर हो गया माखन को चुराने वाला, ठीक है। माखन को चुराने वाला क्या होता है बेटा, वो होता है माखन चोर। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल समझ में। यहाँ पर भी देखिए आपको को का लोप नजर आ रहा है, ठीक है। ये बातें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से तृतीय तत्पुरुष या करण तत्पुरुष को समझते हैं। अब अगला आपका क्या है, वो बेटा आपका है तृतीय तत्पुरुष। इसे आप करण तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और करण कारक में आप जानते हो, मतलब जो आपका करण कारक होता है ना, करण कारक में होता क्या है बेटा, तो इसमें आपका से दिया गया होता है, ठीक है। लेकिन से जो होता है ना, वो के द्वारा के अर्थ में आता है। तो यहाँ पर भी वही दशा है, से का लोप मिलेगा और से जो है के द्वारा के अर्थ में आएगा। अब ऐसा है क्योंकि तत्पुरुष के अंतर्गत चल रहे हैं, इसलिए तत्पुरुष तो भैया लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो लगा दो। अब यहाँ पर से का लोप मिलेगा, लेकिन से आपका किसके अर्थ में मिलेगा, के द्वारा के अर्थ में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो रस भरा, रस भरे को अगर आप तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, रस से भरा, ठीक है। रस से भरा, या से का मतलब निकालोगे तो निकल के आएगा रस के द्वारा भरा, ठीक है। तो अब भैया जायज सी बात है, यहाँ पर अलगाव नहीं दिखा रहा है, रस भी है और उस चीज से जो भी वस्तु है वो भरी हुई है, मतलब कहीं ना कहीं जुड़ाव बना हुआ है, अलगाव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अलगाव नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है आपका तृतीय तत्पुरुष है या फिर करण तत्पुरुष है। मदांध जैसे दिया गया है, मतलब मद से अंधा, ठीक है। मद से अंध भी कह सकते हो या मद से अंधा भी कह सकते हो। अब देखो यहाँ पर से को अगर तोड़ोगे तो मतलब निकल के आएगा के द्वारा, मतलब मद के द्वारा, घमंड के द्वारा अगला व्यक्ति अंधा है, मतलब दोनों चीजें लिंक कर रही हैं, घमंड है और उसी में वो चूर है, तो कहीं ना कहीं जुड़ाव है, एकदम अलगाव नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर भी आपका क्या होगा, मदांध में भी बेटा तृतीय तत्पुरुष या करण तत्पुरुष देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बातें भी भाई आपको एकदम क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं रहने वाला। आगे बढ़ जाते हैं। भयाकुल दिया गया है, जैसे कि आपके सामने उदाहरण दिया गया भयाकुल, इसका मतलब हो गया भय से आकुल, ठीक है। भय से आकुल या भय से व्याकुल कह सकते हो, भय से आकुल। अब इसमें से है, इसका मतलब है भय के द्वारा आकुल, ठीक है, मतलब भय के द्वारा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जुड़ाव प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए भयाकुल में भी आपको तृतीय तत्पुरुष मिल जाएगा या फिर आप कह सकते हैं करण तत्पुरुष मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये बातें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, समझाते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि एक बार समझ में आ जाएगा। मैंने पहले भी आपको बोला था कि दिमाग में एक बार बस जाएगा तो लंबे समय तक निवास करेगा, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। और जल्दबाजी करोगे तो मामला बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा तो बहुत दूर तक जाएगा। रेखांकित का अगर हम तोड़ेंगे तो इसका मतलब आएगा, विग्रह करेंगे तो रेखा से अंकित, ठीक है, रेखा से अंकित हो गया। या फिर इसका अगर और आप तोड़ना चाहें तो से को आप क्या लिख सकते हैं, रेखा के द्वारा अंकित, ठीक है। तो यहाँ पर भी जुड़ाव कहीं ना कहीं बना हुआ है, मतलब रेखा के द्वारा तो जुड़ाव बना हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आपका जो है तृतीय तत्पुरुष कह सकते हो या फिर आप करण तत्पुरुष कह सकते हो, देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं चतुर्थी तत्पुरुष की। चतुर्थी वाले को आप संप्रदान तत्पुरुष के नाम से भी जो है संबोधित करते हो, इस नाम से भी जानते हो। एक्चुअली संप्रदान में क्या होता है तो आप जानते हो, अगर हम कारक में जाएंगे तो संप्रदान कारक में आपको क्या मिलता है, के लिए मिलता है। और के लिए का क्या मिलता है बेटा, कारक में आपको के लिए मिलता है या के लिए का लोप देखने को मिलता है। तो भैया यहाँ पर भी के लिए का लोप है, लेकिन हम चल रहे हैं तत्पुरुष के अंतर्गत, इसलिए हमें तत्पुरुष को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो मतलब के लिए का लोप आपको जहाँ पर मिलेगा, जिस समास में मिलेगा, वहाँ पर आपका संप्रदान या चतुर्थी तत्पुरुष रहने वाला है, ठीक। तो ये बात भी भाई एकदम क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हो, इसमें एक्चुअली जब उदाहरण के माध्यम से हम करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। देशभक्ति है, इसका मतलब क्या है, देश के लिए भक्ति, ठीक है।
देशभक्ति का मतलब क्या हो गया? देश के लिए भक्ति, ठीक है। देशभक्ति का मतलब है देश के लिए भक्ति, ठीक है। तो ये देशभक्ति हो गया आपका। तो के लिए का लोप मिल गया, इसलिए चतुर्थी का हो या संप्रदान तत्पुरुष का हो, काम चल जाएगा। स्नान घर को अगर तोड़ोगे, विग्रह करोगे तो स्नान के लिए घर आ जाएगा, ठीक है। स्नान के लिए घर, और स्नान के लिए घर मतलब स्नान घर हो जाएगा, और के लिए का लोप मिलेगा तो चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। गौशाला को अगर विग्रह करोगे तो इसका मतलब आएगा गौ के लिए शाला, मतलब गायों के लिए जो घर होता है, ठीक है। शाला मीन्स घर होता है, ठीक है, शाला। ओके ओके, हाँ, तो गाय के लिए शाला हो जाएगा, शाला मीन्स घर, तो के लिए का लोप चतुर्थी या फिर आप संप्रदान कह सकते हैं, ठीक है। विधानसभा में आपका क्या हो जाएगा? विधान के लिए सभा, विधान के लिए सभा, ठीक है, विधान के लिए सभा इस तरीके से मिलेगा। तो के लिए का लोप है, इसलिए यहाँ पर भी आपको संप्रदान तत्पुरुष देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बातें बेटा यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं पंचमी, या फिर जिसे आप अपादान तत्पुरुष के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब पंचमी या फिर अपादान वाले में एक्चुअली क्या होता है? से का लोप तो होता है, लेकिन से क्या करता है? अलगाव बताने का काम करता है। से क्या करता है बेटा? अलगाव को बताने का काम करता है, अलग करने का काम करता है, अलग थलग खंड खंड करने की बात करता है, ठीक है। चलिए, मतलब से का तो लोप मिलेगा, लेकिन से जो है अलगाव को प्रदर्शित करेगा। आप जैसे कह रहे हैं पाप मुक्त, तो इसको अगर आप विग्रह करोगे तो इसमें निकल करके आएगा पाप से मुक्त, ठीक है। क्या निकल के आएगा बेटा? पाप से मुक्त। अब देखो से है क्या है? इधर पाप है जो आपने बुरे कर्म किए हैं वो, दूसरी तरफ मुक्त मतलब आज़ाद हो गए, अब तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ा है, मतलब तुम दूध के धुले हो गए, ठीक। कहने का मतलब ये है, मतलब अलगाव हो गया। अभी पाप में तुम फंसे पड़े थे, और ये जो से क्या है, इसने अलगाव कर दिया, आपको अलग थलग कर दिया कि भैया मुक्त हो जाओ, पाप जो खाते में चढ़े थे ना, सबके सब गायब हो गए। देश निकाला, देश निकाला का मतलब होता है देश है, और इससे हो गया से निकाला, मतलब किसी व्यक्ति को देश के बाहर निकाल देना होता है। तो देश की जो सीमा है उससे किसी व्यक्ति को बाहर कर दिया है, तो यहाँ पर भी अलगाव का भाव नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी आपको जो है अपादान तत्पुरुष देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, समझना बहुत जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं तो पेपर में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और मैं चाहता नहीं कि मेरे से पढ़ने वाले बच्चे इस प्रकार की समस्या में फंसें। जलहीन को अगर आप विग्रह करोगे तो निकल करके आएगा जल से हीन, ठीक है। क्या आएगा बेटा? जल से हीन आएगा। जल से मतलब एक बूंद पानी न देना पीने के लिए, कहीं ना कहीं से जो क्या कर रहा है? अलगाव दिखाने का काम कर रहा है, ये से अलगाव दिखा रहा है, और अलगाव दिखाने की वजह से यहाँ पर भी अपादान तत्पुरुष आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, अगर बंधन मुक्त की बात करेंगे तो इसका मतलब हो गया बंधन से मुक्त, ठीक है। बंधन मुक्त का मतलब हो गया बंधन से मुक्त, मतलब यहाँ पर भी बात कर रहा है कि बंधन से आज़ादी मिल गई, मतलब अलगाव हो गया। क्या हो गया? अलगाव यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, इसलिए से जो है क्या है, यहाँ पर अलगाव प्रदर्शित कर रहा है, और इस वजह से आपका जो बंधन मुक्त है यहाँ पर अपादान है। जलहीन में भी अपादान है, और जो ऊपर के एग्जाम्पल देखे थे उनमें भी अपादान देखने को मिलेगा। अब हम षष्ठी तत्पुरुष की बात करेंगे, जिसे आप संबंध तत्पुरुष के नाम से जानते हैं, और इसमें आपको जो है का की के का लोप देखने को मिलेगा, विशेष करके का की के का लोप देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर नानी ने का रोप भी देखने को मिलेगा, रोप नहीं नोप, ठीक है, मतलब लोप, ओके। रारी रे का भी जो है लोप देखने को मिलेगा, रारी रे का नानी ने का इनका रोप देखने को मिलेगा, रोप नहीं यार, मतलब ओके, मतलब ये गोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है, लोप हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, कहने का मतलब ये है, जो भी मैंने बोला सब यही समझना है, ठीक है। चलो, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। एक्चुअली जोश में आ जाता हूँ ना, पढ़ाने में मजा आती है, क्योंकि और मजा जहाँ है कि सब मामला बढ़िया चलेगा, ठीक है। तो चलो, राजकुमार, राजकुमार का अगर समास विग्रह करोगे तो इसका मतलब निकल के आएगा राजा का कुमार, ठीक है, राजा का पुत्र, यही मतलब, कुमार मीन्स होता है पुत्र,
और राजा तो राजा हो गया। तो ये का जो लोप है ना, ये क्या कर रहा है एक्चुअली, राजा का और कुमार का दोनों का क्या बता रहा है, संबंध बताने का काम कर रहा है। और संबंध बताने का काम करने की वजह से यहाँ पर जो है राजकुमार में आपको संबंध तत्पुरुष देखने को मिलेगा, षष्ठी मिलेगा या संबंध मिलेगा। राम राज्य की बात करेंगे, इसका मतलब हो गया राम का राज्य, और किसी व्यक्ति का कोई राज्य वाज्य की बात नहीं कर रहे, सिर्फ राम की कर रहे हैं। राज्य होगा तो केवल राम का होगा और किसी दूसरे का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो का है ना, वो राम से संबंध प्रदर्शित कर रहा है राज्य के साथ। तो जब संबंध की बातें आएंगी तो भैया यहाँ पर भी क्या होगा, संबंध आपको तत्पुरुष देखने को मिलेगा। गंगा जल है, इसका मतलब हो गया गंगा का जल, ठीक है, गंगा का जल हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चों कि का जो है क्या कर रहा है, गंगा और जल को जोड़ने का काम, संबंध बनाने का काम कर रहा है, इसलिए गंगा जल में आपको संबंध तत्पुरुष देखने को मिलेगा, ठीक है। पराधीन की बात करेंगे, पराधीन, तो पराधीन की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब हो गया पर के अधीन, ठीक है, पर के अधीन। पर मतलब होता है दूसरों के अधीन, ठीक है, दूसरों के अधीन की बात कर रहा है तो पराधीन हो गया। तो अब यहाँ पर जो के है ना, ये पर माने क्या होता है बेटा, दूसरों के, ठीक है, मतलब अपने अलावा किसी दूसरों पर। तो दूसरे से संबंध जोड़ने का काम कर रहा है अधीन के साथ, तो जायज़ सी बात है ये संबंध बनाने का काम कर रहा है, इसलिए पराधीन में भी आपको संबंध तत्पुरुष देखने को मिलेगा। देखिए अभी यहाँ तक बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन जिसको कहते हैं शुद्ध भाषा में समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं सप्तमी की, ठीक है। किसकी बात करते हैं बच्चों, सप्तमी तत्पुरुष की, या इसे अधिकरण तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इस समास में एक्चुअली होता क्या है, तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है। और इसमें आपके में का लोप होता है, पय का लोप होता है, पर का लोप, विशेष करके में और पर का लोप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी उदाहरण के माध्यम से ये डाउट भी आपके क्लियर होने वाले हैं। आप बीती की अगर हम बात करें, जब इसका आप विग्रह करोगे तो क्या निकल करके आएगा, आप पर बीती। क्या आएगा बेटा, आप पर बीती, मतलब यहाँ पर क्या है, आपके अधिकरण के अंतर्गत आता है। और इसलिए आपके आप बीती में कौन सा समास होगा, तो अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष होगा, ठीक है। तो ये बातें भी बेटा यहाँ पर एकदम क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है, ठीक। चलिए और उदाहरण भी करते हैं, तब तो समझ में आएगा भाई, उदाहरण के बिना तो कुछ मजा ही नहीं है, क्योंकि समझ में फिर नहीं आता। वनवास की बात करेंगे तो इसका मतलब हो गया वनवास, मतलब वन में वास, ठीक है। वन में वास मतलब कोई व्यक्ति जंगल में रहता है, और जानते हो कि किसी को वनवास मिला था, ठीक है, सब जानते हो, कुछ देर पहले राम राज्य की बारी आई थी। तो वन में वास का मतलब हो गया में आ गया, और में आपका जो है अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है, ठीक है, अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर भैया बात किसकी है, कारक की तो है नहीं, समास की है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष की बात आ जाएगी। और यहाँ पर आपको अधिकरण तत्पुरुष देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नरोत्तम की अगर बात करें, इसे आप तोड़ोगे तो इसका जो विग्रह होगा वो क्या आएगा, नरो में उत्तम, ठीक है, नरो में उत्तम की बात कर रहा है तो नरोत्तम हो जाएगा। और में आपका जो है अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है, यहाँ पर कारक की बात तो है नहीं, समास की बात है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष यहाँ पर आपके नरोत्तम में हो जाएगा। कला श्रेष्ठ की बात करोगे तो इसका अगर विग्रह करोगे तो निकल करके आएगा कला में श्रेष्ठ। क्या आएगा बेटा, कला में श्रेष्ठ आएगा। और इसलिए यहाँ पर आपका में क्या है, अधिकरण के अंतर्गत आता है, अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है, उसी का प्रतीक है, उसी का संकेत है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तो आएगा लेकिन तत्पुरुष भी साथ में आएगा, क्योंकि तत्पुरुष की बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये सारी बातें तो आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ तक तो कोई संदेह होगा नहीं। अब बारी है आगे की। बेटा मैंने बहुत मेहनत से बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो अब ये करके तो आप जाओगे अपने विचारों को जरूर लिखोगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ओके, लाइक करके जाएंगे, ठीक है, ये आई है, लाइक करके जाएंगे आप। उसके बाद क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर पहली बार आए हैं, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए, जिससे कि अगला वीडियो जब अपलोड होगा तो आपके पास सूचना पहुंच जाएगी और आप उसे देख पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ बंदे की मेहनत कमेंट करके बताना है जरूर। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।